इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कैम वन यहां पर ये दिखाइए। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में से परेशान, पाकिस्तान और बांग्लादेश परेशान है क्योंकि आने वाला तूफान है। बड़ी खबर टर्की की बात करें, आतंक के समर्थन में खुलकर आया तुर्की। ब्रेक करिए, पाकिस्तान पहुंचा तुर्की का वॉरशिप, एंटी सबमरीन वॉरशिप कराची में तैनात। ब्रेकिंग और शॉट, 7 मई तक कराची में रहेगा तुर्की का टीसीजी बुयुखड़ा वॉरशिप। बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी9 है। तुर्की की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर, ये हमारे पास जानकारी है। ये देखिए, तुर्की का वॉरशिप पाकिस्तान पहुंच चुका है, ये जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ये खबर जो है ये कुछ दिन पहले की खबर है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसी महीने की है। पाकिस्तान की नापाक साजिश को तुर्की का समर्थन। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। पाकिस्तान के एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचे तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ, दिखाइए जरा, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9। इस्लामाबाद में तुर्की इंटेलिजेंस चीफ और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की मीटिंग। बड़ी खबर, पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट देगा तुर्की, ये रिपोर्ट आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, तुर्की जो है वो खुल के समर्थन में आ गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस सब के बीच में 2 विंडो शॉट दिखाइए विजय, और फिर वापस आएंगे। ये देखिए 2 विंडो शॉट दिखाइए, किस तरीके से कहानी ये सामने आ रही है। उनका वॉरशिप पहुंच गया है, उनका C-130 विमानों से डिलीवरी की जा रही है। की ग्राफिक्स पर आइए, पाकिस्तान को तुर्की का खुला समर्थन, तुर्की का एंटी सबमरीन वॉरशिप पाकिस्तान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियोस दिखाना हमने बंद कर दिया है। ये देखिए, 7 मई तक कराची में तुर्की के वॉरशिप की तैनाती होगी। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ के साथ बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। तुर्की चीफ और पाकिस्तान वायुसेना के चीफ की बैठक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, लेकिन सीधे चलिए डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, डेनिस द मेनिस एर्दोगान कितना करेगा परेशान? देखिए, मैं इनको फॉलो कर रहा था, इनके जो C-130 हर्कुलिस जब टेक ऑफ किया अंकारा से और जब लैंड किया कराची से, मैं इनको आई वाज फॉलोइंग देम लाइव। एक नहीं 5 हवाई जहाज आए हैं और मेरे सूत्र ये कह रहे हैं इनको ना सिर्फ हौसला मिला है, इनके कुछ पर्सनल भी आए हैं इनको ट्रेन करने के लिए। इसका मतलब ये जो बैरक्तियार टाइप ऑफ ड्रोन्स मेरे ख्याल से आया है और उनको ट्रेन करने के लिए वहां से ट्रेनर्स भी आए हैं। मुझे एक चीज समझाइए, एक जमाने में हम लोग किम जोंग को लेकर परेशान हुआ करते थे। मुझे लगता है इस मॉडर्न वर्ल्ड का या 2025 और 2024 का सबसे बड़ा विलेन कोई है तो वो एर्दोगान है। चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो आर्मेनिया अजरबैजान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, या फिर अब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, इनको हर जगह टांग अड़ानी है। देखिए, इसमें निशान बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका एक सबसे बड़ा जवाब मैं दूं अगर, तो तुर्की जो है स्ट्रेटेजिकली ऐसे जगह पे बैठा हुआ है। ब्लैक सी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, तुर्की में एक जो सी है उसके इस तरफ, तुर्की के जो 70% तुर्की को कहते हैं एशियन तुर्की, मतलब एशिया साइड है, और सी के उस तरफ कहते हैं यूरोपियन साइड है। तो तुर्की ऐसे स्ट्रेटेजिकली बैठा हुआ है कि वो दोनों तरफ अपने आप को, मतलब वो अपने आप को ऐसा समझता है कि वो एशिया का भी गेटवे है, यूरोप का भी गेटवे है, और दोनों के इसमें बात करने के लिए वो बिल्कुल सक्षम है। ये सारी चीज पॉइंट टेकन। विनोद सर मेरे साथ बने रहिए। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, चीन को एक्सपोज कर रहे, आतंकवाद पर फिर एक्सपोज हुआ चीन। ब्रेक करिए, चीन ने किया पाकिस्तान का समर्थन। बड़ी खबर, इस्लामाबाद में शाहबाज और चीनी राजदूत की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ चीनी राजदूत जेडोंग, शाहबाज ने समर्थन के लिए चीन का जताया आभार। शाहबाज का चीनी समर्थन कर सकता है, अपने तो कर ही नहीं पा रहे वहां पर। ये देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। ब्रेक करिए, अमेरिका की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। ब्रेक करिए, आतंकियों के खात्मे में भारत का साथ दे पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी इलाके में मौजूद आतंकियों को खत्म करे भारत। भारत ऐसे आतंकी हमले का जवाब दे जिससे रीजनल वॉर ना हो। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की पाक को वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अमेरिका का भारत को समर्थन का ऐलान। ब्रेक करिए, पीट हेग्सेथ ने कहा
अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा भारत के लोगों के साथ है अमेरिका। हेगसेथ ने कहा भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन। राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से फोन पर बातचीत हुई है। यह खबर हमने आपको दिखाई थी। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। आतंक के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका, ब्रेक करिए। भारत के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका। यह देखिए पाकिस्तान को अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग। भारत के साथ मिलकर आतंकवाद का हल निकाले पाकिस्तान। की बड़ी खबर ये देखिए, जरा दोनों खबरें देखिए। एक तरफ अमेरिका का एंगल है, दूसरी तरफ चाइना का एंगल है। दिखाइए जरा दोनों खबरें। चाइना पाकिस्तान के साथ है, भारत खुल के अमेरिका के साथ आ चुका है। ये देखिए किस तरीके से ये यहां पर डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा जरा इसी दोनों ब्रेकिंग को संभाल के रखिएगा। की ग्राफिक्स पर आइए। भारत के साथ अमेरिका, पाक को वार्निंग। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान को वार्निंग है। आतंकियों के खात्मे में भारत का साथ दे पाकिस्तान। पाकिस्तानी इलाके में मौजूद आतंकियों को खत्म करे भारत। ये देखिए आतंकवाद पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका। आतंक के खिलाफ भारत को अमेरिका का पूरा समर्थन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा वो दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ दीपक बोरा सर मौजूद है। सर योर टेक। चाइना एक्सपोज हो चुका है सर पूरी तरीके से। There's no question about it, sir. मैं तो इतना बता देना चाहता हूं कि अभी आपने टर्की की बात की है ना, उनकी बड़ी अच्छी एबिलिटी है कि टू चूज द लूजिंग साइड ऑलवेज। जब ऑटोमन एम्पायर था तो वो रूस के साथ भिड़ गए थे। पहले वर्ल्ड वॉर में भी रॉन्ग साइड पे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रॉन्ग साइड पे थे। वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना चाहता क्या है? ही वॉन्ट्स टू टेक ताइवान सर। ही वॉन्ट्स टू बी सिक्योर फ्रॉम जापान। वो हमारे से क्यों दुश्मनी करेगा? उसके सिर्फ एक रॉटवाइलर मिल गया पाकिस्तान, उसको कहता है बॉन्ग, तो वो करता है। और क्या है उसके पास सर? व्हाट इज हिज इंटरेस्ट? द इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 15 लाख तो अपने उइगुर मुस्लिम्स आपको पता है, जेल में डाला हुआ है। पता है पाकिस्तान में हमारे चैनल को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं जो 9 नंबर वाले चैनल है ना आपका मजाक उड़ाएंगे, और आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं सर। उसको उनके जो बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसको बवासीर की बीमारी हो गई है। आप उसके जिम्मेदार हैं सर। आई एम सो सॉरी सर। ये मैं इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूं। जो सर ने कहा है वो उनके अपने वर्ड्स हैं। लेकिन बी विद मी। ब्रेक करिए। मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उस तरफ से पाकिस्तान सेना में मची खलबली। ब्रेक करिए। गिलगिट बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। गिलगिट बाल्टिस्तान में आस्तोर में पाक सेना, आस्तोर के ऊंचे इलाकों में बढ़ाई गई तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पाकिस्तान में सेना में मची खलबली। गिलगिट बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। गिलगिट बाल्टिस्तान में आस्तोर में पाक सेना। शॉट दिखाइए इसके जरा। आस्तोर के ऊंचे इलाकों में बढ़ाई गई तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान से हम इस विजुअल को अपने लेवल पर वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ये वहां के वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल से आया है। जिस तरीके से वहां पर तैयारी की जा रही है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में बताया जा रहा है, वहां का विजुअल है। सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा और उसके बाद सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ जितेन शर्मा मौजूद है। जितेन, आप इस वक्त मौजूद हैं पहलगाम में, लेकिन वहां से दूसरी तरफ का इंटेल क्या है? पाकिस्तान में हलचल बहुत बड़ी हुई है, बड़े परेशान है, पैनिक अटैक में, हर तरफ सब कुछ बिछा के रखा हुआ है। वहां से क्या इंटेल आ रहा है? वहां का तो बताइए जरा खबर, किस तरीके से परेशान है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लगातार गिलगिट के अंदर सेना को बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं सेना का जो मोराल है वो काफी डाउन है पाकिस्तान में। लगातार जो सैनिक हैं वो रिजाइन देकर जा रहे हैं या फिर लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं, और उधर आपने देखा किस तरीके से लगातार जो सेना है पाकिस्तान की और जो पुलिस है वो दोनों आमने सामने। तो मोराल पूरे तरीके से डाउन है, क्योंकि उन्हें पता है कि जवाब नहीं दे पाएगा पाकिस्तान की हार निश्चित है। तो यही वजह है कि लगातार मैदान छोड़कर भागते हुए पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर का इलाका है जहां पर बाकायदा लॉन्च पैड आतंकियों को लेकर बनाए गए थे, अब पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने उन तमाम आतंकियों को बाकायदा रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, इन तमाम जगहों पर जो सेना के अपने कैंप बने हुए हैं जो या फिर जो कैंट एरिया है उनका, वहां पर उनको छिपा दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची है, ना सिर्फ आतंकियों में बल्कि सेना के बीच भी। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है? पीओके में क्यों मैं बता रहा हूं? गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीरें आपने देख ली हैं। अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। यकीन मानिए आप कहेंगे ये हो क्या रहा है? पीओके पर कभी भी भारतीय हमले का खौफ। दिखाइए जरा, लोगों को 2 महीने का रसद
जमा करने के निर्देश। एलओसी के नजदीक 13 इलाकों में फरमान जारी। खाने पीने का सामान, दवाइयों जमा करने का आदेश है। पीओके के पीएम चौधरी अनवरुल हक डरे हुए हैं, भयभीत हैं। परसों नर्सों तक वो धमकी दे रहे थे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। पीओके पर कभी भी भारतीय हमले का खौफ, ये देखिए जरा। लोगों को 2 महीने का रसद जमा करने का निर्देश, बड़ी खबर। एलओसी के नजदीक 13 इलाकों में फरमान जारी किया है। खाने पीने का सामान और दवाइयां जमा करने का आदेश। पीओके के पीएम चौधरी अनवरुल डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधा ये ब्रेक करिए। पीओके में पाकिस्तान की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए। विजय से पहले की पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखेगा। पीओके में लोगों को पाकिस्तान दे रहा है ट्रेनिंग। एलओसी के पास लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पीओके के नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहा है पाकिस्तान। भारत के हमले के खौफ में पाकिस्तान की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। पीओके में पाकिस्तान की जंगी तैयारी। पीओके में लोगों को पाकिस्तान दे रहा है ट्रेनिंग। एलओसी के पास लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए जरा, दिखाइए शॉट्स विजय। और फर्स्ट ऑन टीवी9 है वो, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9, ये देखिए। ये देखिए आपके सामने मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा विजय, मैं चाहूंगा जरा इस ब्रेकिंग को फुल स्क्रीन यहां पर लेकर आइए और गिलगिट बाल्टिस्तान वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। आइए जरा इस ब्रेकिंग और शॉट को यहां पर लेके आइए। ये देखिए पाकिस्तान की हालत खराब है। सिरा सर, वेरी क्विकली मुझे बताइए, ये जो अपडेट आ रहा है, ये जो इनपुट आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, जबरदस्त वहां पर उन्होंने कहा किस तरीके से वहां पर फौज घुस रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। पीओके के अंदर वहां पे आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान इतना पैनिक अटैक में है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से क्या हो जाएगा। जय हिंद निशान। पाकिस्तान को तो देखिए, अभी हम लोगों ने तो केवल कुछ चीजें ही की हैं, उसके ऊपर ही उसके रिएक्शंस देखिए। इसको कहते हैं एब्सोल्युटली जेट रिएक्शंस। यदि पीओके के लें तो जो एक्चुअल जो खबर है, 2 इन्फेंट्री डिविजन्स और 1 आर्मर्ड डिवीजन, जो उसका हम लोग उसको कहते हैं आर्मी रिजर्व नॉर्थ, उसको उन्होंने भेज दिया है। 2 इन्फेंट्री डिवीजन ने पीओके में 38,000 किलोमीटर, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके अंदर में आप दिखा रहे हैं कि कुछ मोबिलाइजेशन है, कुछ ये जो दिखाने के लिए ये कुछ सिविल ड्रेसेस में लोगों को दिखा रहे हैं कि उनके फौजी उनको फायरिंग करना सिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये ऑप्टिक हैं, क्या करेगा और हमें भी पता है कि किस तरह से चीजें होंगी, ये तो पाकिस्तान देखेगा। इनका जनरल मोबिलाइजेशन ऑल ओवर द थिंग, जिसमें इनकी 4 कोर टोटली इन्वॉल्व हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। इनका आर्मी साउथ जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ये आपको नहीं ले सर, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, और आपको ये जानकारी में बड़े ही रिलायबल सोर्सेस से दे रहा हूं। आप मुझे बताइए सिन्हा सर, इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप एक आर्मी जनरल हैं, आपको पता है वहां पर जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तान ने अपनी 10 कोर को मोबिलाइज कर दिया है। एब्सोल्युटली 10 कोर इनका एक्चुअली होल्डिंग कोर है, 10 कोर, और वही सेम इनको पता है और ये मानते हैं कि शायद 10 कोर इनके एक बहुत अच्छी तगड़ी कोर है जो कि जमीन के ऊपर दे सकती है। यदि आप लें सगड़कर बल्ब से लेते हुए आप तो ये पता ही है, यदि हम पूरा आईबी तक आते हैं पलन वाला और फिर हम एलओसी सेक्टर में जाते हैं, तो ये इनके लिए, इनको पता नहीं कि भारत क्या करेगा। ये चाहते हैं कि हम सर, मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सिरा सर। हमारी होल्डिंग कोर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पोजीशन वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी होल्डिंग कोर है और बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में मदरसों पर भारत के हमलों का डर। ब्रेक करिए। पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया, 10 दिनों के लिए धार्मिक आयोजनों को बंद कर दिया गया। आतंकी ट्रेनिंग सेंटर समझकर भारतीय हमलों का डर, मदरसों को 10 दिन के लिए किया गया बंद। बच्चों को भी दी जा रही है जंग की ट्रेनिंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, पाक में भारत हमले का डर। ये देखे, बॉर्डर पर तैनाती, बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। ट्रेंचेस का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए, 1000 मदरसे बंद कर दिए गए। बगल में ब्रेकिंग देखते रहिएगा, जो जानकारी है, मदरसों में 10 दिन की छुट्टी दे दी गई है, बच्चों को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, अस्पतालों में लाइट ऑफ कर दी गई है, बड़ी इमारतों में लाइट ऑफ कर दी गई है। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए मेरे साथ। भारत से जंग की आशंका के बीच खौफ में पाकिस्तान के टॉप टूरिस्ट प्लेस पर फैला सन्नाटा। ब्रेक करिए। जंग की आशंका के बीच नीलम घाटी के सभी होटल खाली हो गए। नीलम घाटी हर साल अभी होती थी 3 लाख पर्यटकों का जमावड़ा। नीलम घाटी में हर साल इस वक्त होते थे 3 लाख पर्यटक। करेक्ट करिए उसको। एलओसी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है नीलम घाटी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है और ये दोनों ब्रेकिंग के साथ अम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास में चलूंगा। दीपक सर, मदरसों को खाली कराया जा रहा है, टूरिस्ट स्पॉट खाली पड़े हुए हैं, पीओके में तैयारी वो कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सर, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है, we will never hit them by ringing the Santa Claus bell. हम घंटी बजाकर हमला नहीं करते हैं। What are they expecting? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर सर। हमेशा की तरह आपके साथ होता हूँ। जनरल साहब की बात मैं सुन रहा था, आपने बहुत स्पष्ट रूप से चीज़ें बताई हैं। इसको मैं कहता हूँ सर, द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। इनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। दे आर फीलिंग टेरिबली इनसिक्योर। चाणक्य ने यही कहा था, बदला जब हम लेते हैं ना सर, तो अपने आप को खुश करने के लिए नहीं लेते, हम बदला लेते हैं अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज की हो ताकि वो दोबारा ऐसी चीज ना कर सकें। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ रिवेंज। अभी वहां पे क्या चल रहा है सर, उसको डिप्लोमेसी में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में हम प्रिटेक्सटिंग कहते हैं। आप एक खतरे का आविष्कार करते हैं, अपने देश को बताते हैं 24 और 36 घंटे के बीच में भारत हमला करेगा, फिर आप ही जाके कहते देखा मैं कितना शेर हूं, मुझसे डर के उन्होंने हमला नहीं किया था। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे या शायद 4th क्लास में पढ़ा करते थे। प्रिटेक्सटिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ये घबराए हैं, डरे हुए हैं। बस एक संदेश, बहुत से करोड़ों लोग वहां पर भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, इतना मैं बता देता हूं, बदला तो हम लेंगे जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। सर, जगह तो है ही हमारी, जगह तो है ही हमारी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जी बिल्कुल, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। जगह तो है ही हमारी, बाकी सब तो है ही ऑलरेडी, लेकिन जगह तो है ही हमारी। खैर, बहरहाल